उनके अनन्य मित्र थे खड़ग विलास प्रेस पटना में, तो जो ऑथेंटिक जीवनी जिसको कहें तो उन्होंने लिखी, तो वो सब पढ़ के थोड़ा सा जानकारी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे इस पे कि जो भारतेंदु जी के बाद इस परंपरा में या फिर इस जो खानदान है पीढ़ी में जो रचनाकार हुए उनके बारे में थोड़ा। जी भारतेंदु बाबू के स्वयं बाबू हरिश्चंद्र तो थे ही, उनके छोटे भाई बाबू गोकुलचंद जी भी लिखते थे, और उनके दो भतीजे थे बाबू हरिश्चंद्र जी के, एक बाबू कृष्णचंद और दूसरे बाबू ब्रजचंद जी। तो बाबू कृष्णचंद ने रामायण पे टीका लिखी, और बाबू ब्रजचंद जी का भी काल बहुत छोटा ही था, मात्र 28 वर्ष था। वो काल पहले जो ये भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास के दामाद की कन्या की शादी से हुई। जी बाबू ब्रजचंद जी की याद चली तो उन्होंने मान कुमारी करके नाटक सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने उसको लिखा था। उसके बाद बाबू कृष्णचंद जी के बेटे थे डॉक्टर मोतीचंद जी, जिन्होंने काशी का इतिहास लिखा, जो आज जो जितना भी अब काशी के बारे में बात होती है, चाहे काशी विश्वनाथ, तो 1850 के पूर्व के काशी का पूरा चित्रण उनके उस काशी का इतिहास को ही ऑथेंटिक माना जाता है। उसके बाद बाबू गोकुलचंद जी भी उनके भाई थे, वो भी लिखते थे जिनके चूंकि ज़्यादा काशी नरेश और इनसे इनका संबंध संस्थाओं में थे, तो ये लिखने में लेकिन कम थे, लेकिन इनका संस्थाओं से बहुत था। उसके बाद उनके बेटे बाबू गिरीशचंद जी जो है पिताजी, उनका साहित्य बड़ा वो खूब उन्होंने जो है रेडियो में, दूरदर्शन पर और अखबार में नृत्य उनके जो है, और मैं लेख छपते थे भारतेंदु बाबू पे, बहुत उन्होंने काम किया। भारतेंदु बाबू एक ऐसा विषय है, एक ऐसा नाम है, एक ऐसी उपस्थिति है जिसके बिना हम हिंदी साहित्य की यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते। या फिर आप खड़ी बोली के संघर्ष की बात करें, या आप तदीय समाज के कंट्रीब्यूशन की बात करें, या फिर उन्होंने अपने समय में जो महत्वपूर्ण गोष्ठियाँ कराई, या यहाँ से जो एक साहित्यिक धारा फूट कर निकली, इन सब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और शब्द की सीमा मौन है, इसलिए मुझे लगता है ये बात हम जहाँ तक करें ये बात खत्म तो होने से है, लेकिन मुझे हमेशा से एक रुचि होती है, जैसे हम लोग अपने बचपन की कुछ कहानियों पर बात करते थे, ऐसे कुछ आपने भी कहानियाँ सुनी होंगी भारतेंदु जी के बारे में, कोई संस्मरण या कोई रोचक बात जो थोड़ा दर्शक। हाँ जी मतलब उसके तो कई सारे, जैसे इस समय ये महीना है अप्रैल का, तो वो हर चीज को मनाते थे, और उनका आम जनता से भी संवाद, मतलब वो जमीन से जुड़े एकदम जमीन, काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह से भी संवाद होता है, और यहाँ के लोकल जो पान वाले हैं उनसे, जैसे एक प्रसंग है कि गए पान खाने निकले तो पान वाला पूछा, बहुत सारा आपका घर बड़ा सजा हुआ है, कहीं क्या बात है, कहे हाँ तीन कार्यक्रम है, कहीं 3 कार्यक्रम एक साथ, कहे हाँ, कहे जो है हमारी बेटी का जो है कंछेदर है, और मेहमानों का ज्वेलार है, और मेरा मुंडन है। तो 3 कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही उनको जैसे ये एक बार उन्होंने जो है शहर में एक पर्ची चली हुई थी, क्या अंग्रेज एक महिला आई है विदेश से, जो गंगा को आर पार खड़ाऊ पहन के करेंगे, 4 बजे कार्यक्रम है, तो सब लोग घाट पे एकत्रित हो गए, और 4 बजे एकदम घाट पे खूब भीड़ हो गई, और कहाँ है मेला, कहाँ है किसने चाकरी, ये हुआ किसने पर्ची निकाली, किस तुमको कैसे पता लगा, ये सब लोग अपना विचार कर। तो थोड़ी देर बाद एक गाँव एक बड़ा सा बैनर, अप्रैल फूल, ये तो वाकई में अप्रैल फूल बनाने वालों को मतलब दिखना चाहिए कि मतलब क्या बढ़िया तरीका था। एक और चीज़ जो आपसे बातचीत में मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसा आप बता रहे थे बातचीत में कि उस समय सम्भ्रांत परिवार के बच्चे नाटक नहीं खेला करते थे, भारतेंदु जी लक्ष्मण की भूमिका उन्होंने अदा की, ऐसी काफ़ी सारे चीज़ें घर की महिलाओं ने निकल कर काफ़ी सारे मिथक तोड़े, तो ये सब बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है कि आपको सच में इस बात का सौभाग्य है कि आप भारतेंदु जी की वंशावली हैं, उनके वंशज हैं, और बहुत सारा साधुवाद, और इतना अच्छे से आपने इतनी आत्मीयता से आज मुलाकात की, सब कृतज्ञ हैं। और आप सब भी अगर कभी काशी में आते हैं और अगर आपकी इच्छा होती है भारतेंदु जी के चीज़ों को देखने की, या फिर ये 250 साल की ये जो बिल्डिंग है, ये केवल बिल्डिंग नहीं, अपने आप में साहित्य की एक परंपरा है, इसे अगर आप देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो दीपेश जी से जुड़े। और पता एक बार बता दें। यहाँ तो सहज है, जैसे एक बार किसी ने चिट्ठी लिखी, तो पिताजी का नाम गिरीशचंद और भारतेंदु भवन लिख के डाल दिया, अब जो है वो चिट्ठी जो है कुछ दिन बाद आई, तो कैसे आई कि बस सिर्फ भारतेंदु भवन नाम से ही, तो फिर किसी कहीं वही चली गई, फिर ये हुआ
तो वहाँ किसी ने लिखा ट्राई एट वाराणसी, फिर वाराणसी जब आई और यहाँ से वैसे तो पता थोड़ा, लेकिन सही बात है कि सही सही पता होना चाहिए। तो ये काशी में है, तो चौक क्षेत्र है, और चौक में ठठेरी बाजार हुआ करता है, और ठठेरी बाजार में हर दिन तो आप कभी भी आए, और जितनी आपकी श्रद्धा है तो भाई हम लोग भी उससे वो हो जाते हैं कि इतनी श्रद्धा के साथ लोग आए तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि स्वागत करें। आप सब बताइएगा, आपने भारतेंदु जी की कौन सी रचना लेटेस्ट पढ़ी है, आपको उनकी कौन सी रचनाएं पसंद है, या फिर उनसे जुड़ा कुछ भी होता आप हमारे साथ साझा करें, हमें प्रतीक्षा रहेगी। आज बने रहने के लिए धन्यवाद और आपका